नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद उन सबकी जांच करवाएंगे जिन्होंने मेरे साथ सत्ता में रहकर गड़बड़ी की थी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार के मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें गड़बड़ी का पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि वे काम करते हैं और आरजेडी और कांग्रेस के लोग वसूली और कमाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे में चुनाव के बाद एक एक चीज की जांच करवाई जाएगी। काम तो हम लोग करते हैं, आई लोग काम करता है कभी। अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है, खुद कमाने के चक्कर में रहता है। समझ गए कि नहीं? हम तो अभी चुनाव को होने दीजिए। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हम आपको बता दिए, तो ये सब इधर उधर करता है। जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक एक न चीज देखेगा। तो काम तो हम लोग करते हैं, आई लोग काम करता है कभी। अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है, खुद कमाने के चक्कर में रहता है। समझ गए कि नहीं? हम तो अभी चुनाव को होने दीजिए। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो हम आपको बता दिए, तो ये सब इधर उधर करता है। जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक एक न चीज देखेगा। तो काम तो हम लोग करते हैं, आई लोग काम करता है कभी। अभी किसी को पैसा देने के चक्कर में है। तो चुनाव के बाद गड़बड़ी करने वालों की जांच कराने के नीतीश कुमार के बयान पर अब राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चुनाव में हार मान ली और इसीलिए हताशा में ऐसे बयान वो दे रहे हैं। तो बीजेपी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर जमकर पलटवार किया। अजय आलोक ने कहा कि डिप्टी सीएम रहते तेजस्वी यादव 6 विभाग में जो घोटाला किए हैं वो सब अब सामने आने वाला है। जेल जाने के लिए तैयार रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी वाले भी ईडी और सीबीआई के माध्यम से बहुत डराने की कोशिश किए, मिला कुछ नहीं। आप भी डराना बंद कर दीजिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर चीज जनता तय करती है। इस बार जनता तय कर चुकी है कि आपके एक भी सांसद को चुन करके लोकसभा नहीं भेजने वाले हैं। आपकी जमीन खिसक गई है और आप हार गए हैं और आपकी बोली से साबित होता है कि अपने आप को एक हारे हुए इंसान आप मान रहे हैं। अरे वाजिफ पुत्र को तो पिताजी के संस्कार टूट टूट के आएंगे ही ना। हाँ, अब डिप्टी सीएम बनते हुए जो 4-6 विभाग में घोटाले किए हैं, उनकी तो जांच चल रही है। 4-5 हजार करोड़ का घोटाला तो निकलेगा ही। तैयार रहिए बड़े घर जाने के लिए। दिक्कत क्या है? आदत है आप लोग को। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो बचेंगे नहीं, सभी की जांच होगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी जरूर होगी। विजय सिन्हा ने कहा कि मंत्री पद पर बैठकर भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाले अब नहीं बचेंगे और भ्रष्टाचारी को बढ़ाते हैं और जो अपराध भ्रष्टाचार किए हैं वो बचेंगे नहीं। आज बालू माफिया हो या अगवानी पुल को लूटने वाला, मंत्री के पद पर बैठकर घोटाला करने वाला, ऐसे लोग नहीं बचेंगे। आज माननीय सांसद और यहाँ के उम्मीदवार नल जल की बात किए। पीएचईडी विभाग में राजद का मंत्री था। 1100 टेंडर को हमको जब मौका मिला तो रद्द करने की बात हमने किया। कई 100 रद्द भी हो चुका है, आगे भी होगा। तो लखीसराय की सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिना नाम लिए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जेडीयू भी राजनीति ही कर रही है,
लेकिन हम लोगों के परिवार से कहीं कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। ये तो हम लोग भी हैं, या भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार का आदमी इधर उधर है, लोगों को महत्व मिल रहा है। ये लोग जब है तो अपना परिवार को आगे बढ़ाता है, तो उस सबका कोई मतलब है? उस सबके चक्कर में रहिएगा, कोई जात का हो, कोई मुस्लिम भी हो, किसी को चुनाव में खड़ा करा देगा, कह देगा करेगा, किसको इनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहा है, माने किसी की बेटी को खड़ा करा देगा, कुछ करेगा। यही सब चलता है, बेटा बेटी चलता है। कौन धंधा है? ये सब जो गड़बड़ करते रहता है, तो सबके गड़बड़ वाले के चक्कर में मत रहिएगा। तो जातीय गणना और आरक्षण के बहाने नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। लखीसराय में नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस के लोग जो आज जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वे लोग क्या करेंगे? बिहार में जातीय गणना तो हम लोगों ने कराया, और आंकड़े के आधार पर आरक्षण भी अगर किसी ने दिया है तो वो हमने दिया है। क्या बोलता है अभी कांग्रेसिया? बोलता है कि जाति आधारित गणना करेंगे। अरे जाति आधारित गणना हम लोग ने करवाए जी, आज शुरू से हम लोग कर रहे थे। बोलिए, यहां हम लोग करवा दिए सब मिलके, यहां करवा दिए, और उसके बाद कितना ज्यादा हुआ आप समझ लीजिए कि गण कराए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी थी, तो उसके लिए था 50%, उसको बढ़ा। लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, और इसके लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। बिहार में भी तीसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसे लेकर नेताओं ने जमकर पसीना बहाया भी है। अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। अंधाधुंध चुनाव प्रचार की तस्वीरें आपने लगातार देखी, और आज आखिरी दिन पूरा दमखम जो है वो पार्टियां लगाती दिख रही हैं। बिहार में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल हैं, और वीआईपी के सुमन महासेठ में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामैत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच टक्कर है, तो अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह का आरजेडी के शहनवाज आलम से मुकाबला है। मधेपुरा की बात करें तो जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव के सामने आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप टक्कर दे रहे हैं, तो खगड़िया में एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा के आमने सामने की भिड़ंत होनी है। तो चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी यादव का दरभंगा से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। जरा वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। खेत में देखिए, तेजस्वी यादव की गाड़ी फंस जाती है। तेजस्वी यादव उस गाड़ी से उतरकर सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग उन्हें सहारा देते हुए दिखे। तो ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। कल तेजस्वी यादव को बिहार के शहजादे बताने पर पीएम के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगर शहजादे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीरजादे हैं, वो बड़े हैं और इसीलिए कुछ भी बोलने का अधिकार है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को, और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए।
मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। तो पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर अब सियासत देखिए तेज हो चुकी है। मीसा भारती ने कहा है कि पीएम मोदी के संस्कार हैं कि वो किस नाम और शब्द से किसे संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन पीएम को यह ध्यान देना चाहिए जिसके बारे में वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, उनसे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम उसने किया है। तो मोदी जी के अपने संस्कार हैं कि वो किस नाम से और किस शब्द से किसको संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को यह ध्यान देना चाहिए कि जिसके बारे में ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसने बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। तो पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब राजनीति बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी पर जहां जमकर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। करे कि तेजस्वी जी स्वस्थ रहें। पता चला है कि उनकी कल मंच पर ही तबीयत खराब हो गई थी। रही बात प्रधानमंत्री जी की कि वो कहते हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं, उनके जोश और जज्बे को देखकर पता चलता है कि वो देश के प्रति कितने सजग हैं और किस तरह से देश के लिए सोचते हैं। कोई सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है, इसलिए उन्हें शहजादा का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बिहार ने तय कर दिया है कि रानी के पेट से पैदा हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता है। राजा वही बनेगा जो नेता होगा और जो देश और बिहार के लिए सोचेगा। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, महिलाओं, गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जाना है। कोई शहजादा 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है। अपने तो हजारों करोड़ के प्लेन में चल रहे हैं मोदी जी, संस्था का जीवन जी रहे हैं, वो दूसरों को शहजादा कहते हैं। मैं सोचता हूँ बिहार की जनता, खासकर मिथिला की जनता, मोदी की झांसों में अब नहीं आने वाली। और फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।